तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, 2.1 एक्सरसाइज को कवर कर लिया और 2.2 एक्सरसाइज को आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या कैसे यूज करेंगे 2.2 को, या कैसे की पॉइंट्स को यूज करके 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हमें, और कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, कैसे स्ट्राइक करना है कि इस कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूं आप एंड तक देखेंगे और कुछ इंजॉय करके सीखेंगे नया। तो देखिए, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हैंडल करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, जो क्लास 11th में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप लोगों को बहुत सारे की पॉइंट्स बताए थे। अगर आप उसको देख चुके हैं तो काफी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस एक्सरसाइज के लिए कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ आइडेंटिटीज है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहले हम बात करेंगे थीटा, साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, आपने क्लास 11th में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो देखिए साइन टू थीटा की आइडेंटिटी, साइन टू थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर साइन टू थीटा के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको, तो आपको लगाना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस टू थीटा के लिए पढ़ा था आप लोगों ने। कॉस टू थीटा के लिए बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें से देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया, कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए मैं पहले आपको की पॉइंट्स बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहां भी आपको cos 2 थीटा दिखे क्वेश्चन में, तो आपको पहले चेक करना है कि कौन से फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, किस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, कॉस की फॉर्म में चाहिए, टेन की फॉर्म में चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर साइन की फॉर्म में आंसर चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस की फॉर्म में चाहिए तो ये वाला कर लेंगे, टेन की फॉर्म में चाहिए तो ये वाला कर लेंगे। तो सबको स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं टेन टू थीटा की। टेन टू थीटा की बात करते हैं, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू थीटा के तो पढ़ लिए हमने कि टू थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अब थ्री थीटा की बात कर लेते हैं कि साइन थ्री थीटा क्या होता है, कॉस थ्री थीटा क्या होता है और टेन थ्री थीटा क्या होता है। बस टू और थ्री का पढ़ लिया आपने तो ये एक्सरसाइज इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्री थीटा का भी पढ़ लेते हैं। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस थ्री थीटा का पढ़ लेते हैं। कॉस थ्री थीटा का होता है हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन थीटा का होता है आपके पास टेन थ्री थीटा का होता है आपके पास 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये बेसिक से कुछ की पॉइंट्स हैं, कोई कुछ आइडेंटिटीज है जिसका यूज करके आप इस एक्सरसाइज को, इसके प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को मार के भगा सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपके हथियार हैं, इसी को यूज करना है और आपको जंग जीतना है। तो चलिए जंग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा अभी आइडेंटिटी देखा था हमने। कौन सी आइडेंटिटी थी, कौन सा फॉर्मूला था, ये मुझे आप बताइए जल्दी से कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे कि हम इजीली कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा करेंगे। देखिए हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, साइन इनवर्स की फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन 3 थीटा। देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हमने, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा 3x माइनस 4x क्यू। अगर x की जगह साइन थीटा होता हमारे पास तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाता। लगता है या नहीं लगता? लगता है ना। तो x की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा। तो चलिए x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। x की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। ठीक है, तो x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स तो पहले से था हमारे पास, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब हमें पता है x की जगह हमने साइन थीटा पुट किया तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको याद रखना है इसे, ठीक है, भूलना नहीं है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना आपको। तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा लिख सकते हैं हम, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब मैंने बताया था साइन इनवर्स है तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो इसको 1 अपॉन साइन लिखते हैं। और ये साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 3 थीटा। अच्छा ठीक है, तो क्या हमारा आंसर ये 3 थीटा है? नहीं ना, 3 थीटा हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो हमें ये करना है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमने थीटा किसको पुट किया था, एक्स को पुट किया था साइन थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से साइन अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाले, थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन एक्स्ट्रा है, साइन को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो एक्स के अपॉन में साइन चला जाएगा और ये हो जाएगा थीटा। अच्छा मैंने बताया था आपको कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है साइन इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। एक्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स आ गई, तो हम थीटा की जगह साइन इनवर्स पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखिए 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता थी, ये फॉर्मूला पता था 3 साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और हमें उस फॉर्म में ये आंसर दिख गया, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, पुट कर दिया एक्स की जगह साइन थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है फिर, तो ये डोमेन है। डोमेन पढ़ा था ना, डोमेन और रेंज, कि एक्स की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, सॉरी। तो ये एक्स का रेंज है, मतलब साइन थीटा का रेंज यही होता है ना, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू तक, या 1/2 से माइनस 1/2 तक, यही होता है ना एक्स का रेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, देखिए आइडेंटिटी आपने अगर ध्यान से देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 साइन क्यूब, सॉरी कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, कॉस थीटा। ठीक है,
तो चलिए x की जगह हम cos थीटा पुट करते हैं और आंसर पाते हैं। लेट या पुट x इक्वल टू cos थीटा। x इक्वल टू cos थीटा पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर, cos इनवर्स, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स। अब हमें पता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जो होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x, तो 3 की जगह हम cos इनवर्स, थीटा की जगह हम cos इनवर्स x पुट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। तो प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ करना था कि इसको सॉल्व करके ये 3 cos इनवर्स थीटा आना चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया और यही हमारा आया 3 cos इनवर्स थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे करना है, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप इजी वे में। ठीक है, देखिए आपको ये दे रखा है 10 इन प्रूव दैट 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि जब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है तो इसके लिए हमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारा होता है फॉर्मूला 10। दिख रहा है क्या, कैमरे में दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन पे दिख रहा है ये कलर, मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं इसी से लिख देता हूं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है आपके पास 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले। देखिए ये 10 इनवर्स x की जगह ये है और y की जगह ये दे रखा है बस। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, तो हम पुट करेंगे 10 इनवर्स x है हमारा 2/11 प्लस y है हमारा 7/24 अपॉन x 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा पहले 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेते हैं। मान लीजिए एलसीएम आएगा 11 इंटू 24। जब एलसीएम लेने का मन ना करे, टाइम ना हो, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आएगा भी यही। तो चलिए इसको हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। नीचे भी इसी प्रकार करेंगे, नीचे 1 माइनस 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, और ये आ जाएगा 11 इंटू 24। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ये देखिए 48 और 77 कितना होता है, देखिए 7 और 8 कितने होते हैं 15, तो 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये आ गया 125 अपॉन 11 इंटू 14 24 सॉरी। और नीचे है हमारे पास, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। तो 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 10 इनवर्स 125 अपॉन, देखिए 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था शॉर्ट कट तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताया था आप लोगों को कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली देखिए किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो किसी भी नंबर को मान लीजिए हमें 11 से 24 को मल्टीप्लाई करना है, तो 24 में फर्स्ट डिजिट है 2 और सेकंड है 4, तो 2 और 4 को दूर दूर लिख लेना है, फिर 2 और 4 को प्लस करके बीच में लिख लेना है, ये आ जाएगा आपको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 12 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है
तो फर्स्ट और सेकंड को दूर दूर लिखना है और फर्स्ट प्लस सेकंड करके बीच में लिखना है। ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड्स में आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को, चाहे वो 3 डिजिट का ही क्यों ना हो। मान लीजिए मुझे 300 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहे हो, आसान हो गया? चलो मुश्किल कर देते हैं। अब ठीक है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 3 और लास्ट है 5, तो 3 और 5 को दूर दूर लिख दिया। अब पहले दो को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर लास्ट के दो को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। कुछ ही सेकंड्स में बता सकते हैं कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 4 -14। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 10 इनवर्स 125 माइनस ये आ जाएगा आपका 250 और ये कैंसिल आउट हो रहा है। 125 2 250 होता है, तो 10 इनवर्स 1/2 आ रहा है। क्या हमें प्रूफ क्या करना था? 10 इनवर्स 1/2 ही तो प्रूफ करना था, और उसे हमने सॉल्व करके 10 इनवर्स 1/2 ही तो प्रूफ कर दिया। तो देख लेते हैं पहले क्या किया हमने। पहले हमने ये बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, इसी को हमने यूज किया कि 10 इनवर्स x क्या था हमारा, x 2/11 था, y जो था 7/24 था। तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके कुछ इस प्रकार से बना, इसे सॉल्व किया तो हमारा आया 10 इनवर्स 1/2 और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप प्रोसेस सेम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आंसर खुद पे खुद आएगा। आंसर की टेंशन नहीं करनी, आपको प्रोसेस करना है। ऐसे बोलते हैं ना कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर खुद पे खुद आ जाएगा लास्ट स्टेप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है। यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसे तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स 1/2 2 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा ना। तो 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन उसको भी आसान बनाने के लिए एक और तरीका हमारे पास, क्या बताता हूं। हमने 2 tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना? क्या होता है बताइए जल्दी से। 2 tan थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, याद नहीं है? कोई बात नहीं, नॉर्मल अप्रोच से करेंगे। चलिए इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए बता रहा हूं मैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो जिसको फॉर्मूला याद है वो बच्चा ये ना सोचे कि मुझे तो आता है, मेरे को ये क्यों बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका बताओ ना। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, और ये साथ में चलेगा हमारे पास 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये 10 इनवर्स साथ में चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/7। इसको फर्दर आगे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1 है, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचता है, तो 3/4 हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर a/b/c की फॉर्म में होता है तो इसे हम a/c/b लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये
छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। चलिए इसी का यूज करेंगे हम आगे। हमारे पास है टेन इनवर्स, हमारे पास है टेन इनवर्स 1/3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7, 1/7। ठीक है, इसे रेसिप्रोकल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स 4/3 हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/7। चलिए इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3, 4/3 1/7, और ये आ जाएगा 1 4/3 इंटू 1/7। इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स, एलसीएम लेते हैं तो 21 एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ 7 चौक 28, 3 एकम 3। उम्मीद करता हूँ प्लस सबको करना आता होगा। आप क्लास 12th में हैं तो प्लस करना तो आता ही होगा, और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं। 28 और 3 कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो 31/21 31/21, ये आ जाएगा 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 होगा। ठीक है, 17/21, 21 से 21 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 31/17। यही प्रूफ करना था हमें। देखिए 10 इनवर्स 31/17 प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। 10 इनवर्स 1/2 था, तो 2 10 इनवर्स को हमने ब्रेक कर दिया 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स 1/2 में, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 10 इनवर्स 1/2 आएगा। ठीक है, फिर हमने ये जो 10 इनवर्स 1/7 है 1/7 ही लिख दिया। फिर इसमें फॉर्मूला लगाया हमने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, और इसमें फॉर्मूला लगाया तो इसे सॉल्व किया। तो इसे सॉल्व करके क्या आया हमारा 10 इनवर्स 1/3/4, मतलब 4/3 आया। ठीक है, और हमारा ये तो था ही 10 इनवर्स 1/7। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3 और 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, इसमें फर्दर फॉर्मूला लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। ठीक है, क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हमने उसी को किया, x की जगह 4/3 था, y की जगह 1/7 था, इनको प्लस किया, 1 में से माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके, सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा आंसर आया जो हमें प्रूफ करना था। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है तरीका। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आंसर खुद पे खुद आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है राइट द फंक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखिए, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आप सोचिए थोड़ा। 10 इनवर्स ओके अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, मतलब x की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है, उसे सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वो बताना है। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करें हम, x की जगह अगर मैं सेक थीटा पुट कर दो तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, तो 10 थीटा साइन कॉस 1 कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। क्या कर सकते हैं, 10 थीटा की फॉर्म में तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सेक थीटा पुट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 10 स्क्वायर, नहीं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होता। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो x की जगह अगर हम 10 थीटा पुट करें तो चेक कर लेते हैं, पुट करते हैं x की जगह 10 थीटा, तो x की जगह अगर 10 थीटा पुट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन
टेन थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा सेक थीटा, आ जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1, ठीक है। देखते हैं, टेन इनवर्स साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा था हमारे पास, 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और था हमारे पास टेन थीटा, यही था क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, और था हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, और यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, और कॉस थीटा को उधर ले जाए तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा है यहाँ पे तो यहाँ पे हाफ एंगल हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें साइन थीटा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया, हमें पता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता हमारे पास, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आता है, ठीक है, यहाँ पे थीटा आता है, यहाँ पे थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे हाफ थीटा आएगा, थीटा का आधा आएगा, तो वही मैंने यूज किया और नया फॉर्मूला क्रिएट किया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके ये मैंने फॉर्मूला बनाया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे हाफ थीटा हो जाएगा। अब मैंने जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसका वैल्यू निकाल ली, तो वो आई मेरी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। और 2 साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने थीटा का हाफ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो आप इजीली बता सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। आगे करते हैं, चलिए इसको आगे फर्दर करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया होगा, समझ चुके होंगे, ठीक है। ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 इनवर्स
टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2 बन जाएगा। और इसे कंपेयर करेंगे तो थीटा अपॉन 2 हमारा आंसर आएगा। लेकिन थीटा क्या था हमारा, थीटा किसको पुट किया था हमने, थीटा पुट किया था, थीटा 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 पुट किया था टेन थीटा को। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की अगर वैल्यू निकाले हम तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, और ये 2 तो था ही, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इजीली हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्या किया हमने, x की जगह टेन थीटा पुट किया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले को यूज किया। सेक स्क्वायर थीटा है तो रूट से सेक थीटा निकलेगा, सेक और टेन को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक फॉर्मूला क्रिएट किया जो ये वाला है, आपको इजीली दिख रहा होगा, समझ में भी आ चुका होगा। इसका मैंने यूज किया रिप्लेस करने के लिए किसको, 1 माइनस कॉस थीटा को, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया और इसे सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, राइट द फंक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। ठीक है, ये भी लगभग सेम ही लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें सोचना होता है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं सोचूं कि x की जगह में sec थीटा पुट कर दूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे, अगर नीचे इस पूरे की वैल्यू, अगर मैं सोचूं कि इस पूरे की वैल्यू मुझे cot थीटा मिल जाए तो ऊपर जाके tan थीटा बन जाएगा। तो cot थीटा कैसे मिल सकता है, अगर मैं x की जगह कॉसेक थीटा रख दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताइए जल्दी, कॉट थीटा होता है ना। देखिए कॉट थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को इस साइड लेके आऊं तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा पुट कर दूं x की जगह तो मुझे मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि होता है कॉट थीटा। तो इसकी पूरी वैल्यू कॉट थीटा मिल जाएगी। तो रूट के अंदर कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर रखेंगे तो कॉट थीटा मिल जाएगी, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा, तो ऊपर जाके टेन थीटा बन जाएगा, और टेन इनवर्स थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा। ठीक है, समझ नहीं आया ना, करके देखते हैं। मैंने बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। अब देखिए कैसे करना है, कैसे करते हैं, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सोचना होता है कि हम क्या पुट करें कि आंसर आ जाए हमारा, इजी वे में सॉल्व हो जाए, हम फंसे ना कहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, पुट करेंगे x इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, x की जगह हमने कॉसेक थीटा पुट किया तो ये आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें पता है कि टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से निकलेगा तो कॉट थीटा बन जाएगा। और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है टेन थीटा के बराबर है। और इसे कंपेयर करेंगे इससे तो थीटा आ जाएगा, और हमारा थीटा क्या था थीटा किसको पुट किया था, थीटा 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 हमने पुट किया था कॉसेक थीटा को, एक्स की वैल्यू है कॉसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर हम तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। और कॉसेक इनवर्स एक्स, कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं ये आंसर नहीं है हमारी बुक में, आप तो गलत बता रहे हो। तो इसको बेटा हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालू मैं तो पाई बाय 2
माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो दो आंसर हो सकते हैं हमारे पास, या तो हम कॉसेक इनवर्स एक्स छोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम वैसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि फाइंड राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स ये है आपके पास, चलिए इसको कंबाइन कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर दिया हमने, तो इसको कैसे कर सकते हैं सोचिए थोड़ा, अगर रैशनलाइज करें तो कोई फायदा है। देखिए एक तरीका है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पे 2 भी था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। और वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, ठीक है। अगर इस माइनस 1 को उस साइड ले जाए तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बहुत ईजी है। देखिए इसको हम पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि साइन और कॉस अपॉन में हो तो वो टेन थीटा बन जाएगा, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालेंगे अगर हम, तो हमारा बन जाएगा, रूट से बाहर निकाले तो टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा अपॉन 2 कंपेयर करके आया हमारा, और थीटा हमने किसको पुट किया था, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने x किसको पुट किया था, हमने x पुट किया था, किसी को नहीं, x किसी को पुट किया था क्या, किसी को नहीं पुट किया था ना, तो हमारा आंसर आएगा थीटा अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। आज इस वीडियो में 8 ही क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और काफी लेंदी क्वेश्चन है, आपको समझाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बच्चे डर जाते हैं कि हमें कैसे पता है कि ये वैल्यू पुट करें। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंकिंग पावर जो है डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा। तो उस थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए काफी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जल्दी ही सीख जाएंगे। अगर आप हमें फॉलो करते रहे तो जल्दी ही सीख जाएंगे, जल्दी ही इंप्रूवमेंट आएगी आपके अंदर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कॉस कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो अगर ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन एक्स, और यहाँ से कॉस एक कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब कैसे पता चला 10x आएगा, क्योंकि sin x पहले से, cos x उसमें नहीं है, तो cos x से डिवाइड करेंगे। सिंपली बोल सकते हैं cos x से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये बचा 10 इनवर्स 1 माइनस 10x
और 1 प्लस 10x। अब थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं हम आगे। सोचिए क्या कर सकते हैं हम आगे, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए तो सेम ऐसे ही होता है, बस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, इसके बाद हम करेंगे टेन इनवर्स। हमें पता है टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है आपका ठीक है, यहाँ पे आपका लग रहा है टेन इनवर्स पाई बाय 4, और या फिर बोल सकते हैं 1 और x, टेन इनवर्स x। ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर इसमें फॉर्मूला लगाए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, तो इजीली लगा सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्म में है ये पहले से, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेन टेन जो होता है 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है, तो 10 पाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा x। ठीक है, ये x आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया। बस आपको कॉस कॉमन लेना था, या कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना था, और फिर आपको सॉल्व करना था, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना था और इजीली आंसर निकालना था। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 1 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही कुछ नया सीखा होगा। अगर आपकी मैथ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है हमारी वीडियो को देख के, हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है आप लोगों को, तो आपको बस एक ही काम करना है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस एक लाइक का जो बटन दिख रहा है ना वहाँ पे, हाँ हाँ वहाँ पे उसको दबा देना है। ठीक है, एक जादू भी दिखेगा वहाँ पे, अगर लाइक का बटन दबाएंगे ना तो एक जादू दिखेगा, ट्राई कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर से पूछेगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।